नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने गुरु, बुध और शनि से बनने वाले पंच महापुरुष राजयोग के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी थी। आज हम इस वीडियो में मंगल ग्रह से बनने वाला रोचक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कब यह राजयोग बनता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं यदि कुंडली में यह राजयोग बनता है तो, और इस राजयोग का 100% लाभ हमें कब प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है लेकिन फिर भी इस राजयोग का लाभ आपको क्यों नहीं प्राप्त होता है और उसके लिए कौन से ऐसे सटीक उपाय करने हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। यदि आप उन उपायों को अपनाएंगे तो राजयोग का 100% लाभ प्राप्त होगा। कुंडली में यदि कोई भी राजयोग बनता है तो उसकी सिंपल डेफिनेशन यही हो जाती है कि राजा के समान उसका जीवन होता है। तो मंगल से यदि यह राजयोग कब बनता है, मंगल यदि अपनी स्वयं की राशि में हो, स्वयं की राशि आप देख सकते हैं, मेष राशि का राशि स्वामी मंगल ग्रह है, वृश्चिक राशि का राशि स्वामी मंगल ग्रह है, तो इसकी स्वयं की राशि 1 नंबर और 8 नंबर हो गई। या फिर उच्च का हो, मंगल कौन सी राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में। तो मंगल ग्रह यदि केंद्र में कहीं पर भी, केंद्र के ये जो घर है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, यहाँ कहीं पर भी मंगल ग्रह यदि अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो या फिर उच्च का हो तो यह रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। अर्थात यहाँ आपकी कुंडली में यदि 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है या 10 नंबर लिखा है और वहां पर मंगल स्थित है तो यह राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1, 8, 10 नंबर लिखा है तो ये राजयोग बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ 1, 8 और 10 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी यदि 1, 8 और 10 नंबर लिखा है तो यह राजयोग आपकी कुंडली में बन गया है। अब इस राजयोग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। यदि यह राजयोग कुंडली में बनता है तो जातक बहुत अधिक ऊर्जावान होता है, अर्थात वह ताकत से भरपूर होता है। यदि वह डिफेंस में जाता है, खेल कूद में जाता है तो अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। जितने भी खिलाड़ी आप देखेंगे उनकी कुंडलियों में मंगल बहुत अधिक स्ट्रांग होगा। यदि यह 10th हाउस में बन रहा है तो अवश्य ही उसे मंगल ग्रह से रिलेटेड कार्य अवश्य करने चाहिए ताकि उसे जीवन में बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त हो। वह बहुत अधिक अच्छा सलाहकार अपने जीवन में बन पाता है और वह दूसरों का भला करने वाला बहुत अधिक होता है। यह बहुत अधिक इसमें जातक की खूबी होती है। इसी प्रकार से मंगल यदि 4th हाउस में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है तो जातक के पास बहुत अधिक प्रॉपर्टियों का वह मालिक होगा, अर्थात वह मंगल ग्रह उसे भूमि का मालिक अधिक बनाएगा क्योंकि मंगल भूमि का कारक ग्रह हमारी कुंडली में होता है। अग्नि तत्व की राशि होती है इसलिए वह थोड़ा सा गुस्सेल प्रवृत्ति का भी जातक होता है। वह किसी की भी नहीं सुनता है, वह केवल ऑर्डर देना चाहता है, इसलिए जॉब वह जातक नहीं कर पाता है। अपना खुद का यदि वह कोई कार्य करे तो वह जीवन में बहुत अधिक सक्सेस होता है। मैनेजमेंट का कार्य वह बहुत ही बखूबी करता है। मंगल ग्रह से रिलेटेड यदि वह किसी भी क्षेत्र का चुनाव करता है तो अपने जीवन में बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त होता है। इस राजयोग के कारण उसे जीवन में मान सम्मान बहुत अधिक प्राप्त होता है, धन भी बहुत अधिक प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर सदा बरसती है। कम मेहनत में उसे जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयां प्राप्त होती है। यदि वह खेल कूद में जाता है तो वह बहुत अधिक नाम रोशन अपने जीवन में करता है। रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरता है यदि यह राजयोग आपकी कुंडली में बनता है। एडवेंचर के कार्य करना उसे बहुत अधिक पसंद होता है। कोई भी डिसीजन लेने में वह बिल्कुल भी नहीं घबराता है, अर्थात जितने भी रिस्क के कार्य होते हैं वह बखूबी कर पाता है यदि कुंडली में मंगल ग्रह से यह राजयोग बन रहा है। अब आपकी कुंडली में यह राजयोग तो बन रहा है, जैसे आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये जातक की कुंडली में आप मंगल अपनी स्वयं की राशि में है तो यह जातक आर्मी में अपना करियर, मतलब आर्मी में इसकी सर्विस है, तो आप देख सकते हैं डिफेंस में इसने अपना करियर का चुनाव किया तो बहुत अधिक अच्छा है। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग मंगल ग्रह से बन रहा है तो जातक बहुत अधिक ऊर्जावान होता है।
इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब कुंडली में ये राजयोग तो बन गया, अब इसका लाभ हमें कब प्राप्त होता है, यानी कि कई बार हम देखते हैं कुंडली उठाते से राजयोग तो बनता है लेकिन जातक को वह लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो कुछ कंडीशन लागू करनी पड़ती है तभी उस राजयोग का 100% लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मंगल ग्रह से यदि राजयोग बन रहा है तो मंगल बली होना चाहिए। बली का मतलब उसकी पावर अच्छी होनी चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 28 से 29 डिग्री का वह नहीं होना चाहिए। यदि इतनी डिग्री है तो वह 0% पावर का हो जाएगा, फिर उस अवस्था में राजयोग का होना ना होना के बराबर हो जाएगा। उस अवस्था में क्या करना चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए जीवन में ताकि हम राजयोग को भोग सके। यदि आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं तो आप अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाकर यह पूरा प्रेडिक्शन जान पाते हैं कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, मतलब आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण भी क्या है, वही ज्योतिष शास्त्र में पता रखा है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा हमारे जीवन में हमें जरूर लेना चाहिए यदि आप कोई बड़ा डिसीजन अपने जीवन में लेते हैं। शादी करने से पहले, करियर का चुनाव करने से पहले, व्यापार में यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग कोई व्यापार करेंगे तो यदि आप कुंडली एनालिसिस करवा कर वह कार्य करेंगे तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा। पिछला मतलब मेरे कुछ दिनों पहले मेरे पास एक जातक की कुंडली आई थी, उसमें उसने शुक्र ग्रह से रिलेटेड अपना करियर का चुनाव किया। मैंने उसकी कुंडली को प्रेडिक्शन करके देखा तो शुक्र ग्रह उसकी कुंडली में नेगेटिव थे, तो उस जातक को सक्सेस ही नहीं प्राप्त हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम करियर का जब चुनाव करते हैं तो अवश्य ही हमें कुंडली एनालिसिस जरूर करवानी चाहिए। और कोई भी बड़ा डिसीजन यदि आप लेते हैं जीवन में जिस पर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है तो अवश्य कुंडली का सहारा आपको लेना चाहिए। अब मंगल ग्रह योग कारक भी होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर लिखा है और मंगल यहाँ पर स्थित है, तो कुंडली में वह ग्रह योग कारक होना चाहिए, वह बहुत अधिक आवश्यक है। कुंडली में यदि मंगल योग कारक होगा तो ही इस राजयोग का फल आपको प्राप्त होगा। अब पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो वह उसके फलों में कमी करेगा। और युति यदि राहु केतु से हो गई तो फिर अंगारक दोष बन जाएगा। राजयोग तो बन रहा है लेकिन वह दोष में कन्वर्ट हो गया। राहु केतु से युति यदि हो गई तो अंगारक दोष बन जाएगा, तो राजयोग का फल नहीं प्राप्त होगा। इस तरीके से पाप ग्रहों से दृष्ट भी नहीं होना चाहिए, युति भी नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए। सपोज करिए मंगल यहाँ पर स्थित है और सूर्य की युति भी यहाँ पर हो गई, सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया तो उस राजयोग का फल उस जातक को नहीं प्राप्त होगा जब तक कि वह उपाय नहीं करेगा। तो सूर्य से अस्त भी ग्रह नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान करना है। आप यदि एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हमें माइंड में रखकर प्रिडिक्शन करना रहता है। ऐसा नहीं कि कुंडली में राजयोग बन गया, हमने प्रिडिक्शन कर दिया कि हाँ आपको लाभ प्राप्त होगा, नहीं। सब पॉइंट्स यदि क्लियर होंगे तो ही राजयोग का फल हमें प्राप्त होगा। जितने पॉइंट्स कट होते जाएंगे उतने ही फलों में कमी आती चली जाएगी। अब नवांश में भी वह ग्रह अच्छा होना चाहिए, यानी कि मंगल 6-8-12 में स्थित नहीं होना चाहिए D9 चार्ट में, और 6-8-12 की राशि में भी स्थित नहीं होना चाहिए। यह आपको देख लेना है। वक्री नहीं होना चाहिए, जन्म के समय ही राजयोग बन जाता है। जन्म के समय यदि कोई ग्रह वक्री है तो उस राजयोग का फल हमारे जीवन में नहीं प्राप्त होता है। अब हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, अब हमें देखना है सूर्य की स्थिति कैसी है, अर्थात सूर्य बली होना चाहिए, सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। 6-8-12 में भी यदि सूर्य स्थित हो गया तो राजयोग के फलों में कमी आ जाती है, अर्थात 100% लाभ नहीं प्राप्त होता है। इसी तरीके से चंद्रमा की स्थिति देखना है। चंद्रमा यदि नीच की राशि में स्थित हो गया, अर्थात मंगल वृश्चिक राशि में मंगल स्थित है, वहीं पर यदि चंद्रमा स्थित है तो फिर वह नीच राशि में स्थित हो जाएगा। तो उस अवस्था में भी आपको देखना है चंद्रमा नीच राशि में स्थित नहीं होना चाहिए। नीच भंग हो वह अलग बात है, लेकिन नीच राशि में स्थित नहीं होना चाहिए। लग्न का स्वामी अच्छा हो। जब
मंगल ग्रह उच्च राशि में स्थित होता है, अर्थात जब मकर राशि में स्थित होगा, यानी कि कहीं पर भी 10 नंबर लिखा है यहाँ मंगल स्थित है, तो 10 नंबर का स्वामी कौन है? शनि ग्रह। तो शनि ग्रह को भी आपको कुंडली में देखना है, वह बली होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, चंद्रमा से उसकी युति नहीं होनी चाहिए, 6/12 में वह ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। इतने पॉइंट्स आपको देखने हैं। इसी प्रकार से नक्षत्र भी देखना है, मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा है, उसका राशि स्वामी हमारी कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, वह भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अब यह राजयोग सारी 12 कुंडलियों में नहीं बनता है, क्योंकि मंगल हर कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं होता है, कभी कभी वह नेगेटिव भी होता है। जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है तो मंगल अति मारक ग्रह कहलाएगा, तो वह राजयोग नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से कौन कौन सी राशियों में यह राजयोग बनता है आप एक नजर डालिए, इससे आपको प्रेडिक्शन करने में बहुत अधिक आसानी हो जाएगी। सबसे फर्स्ट राशि में तो ये बनेगा, क्योंकि वह स्वयं की राशि है मंगल, तो इस राशि में तो जातक के फर्स्ट हाउस में यदि मंगल स्थित है तो रोचक पंच महापुरुष राजयोग बन ही जाएगा। आपकी यदि वृषभ राशि है तो यह राजयोग नहीं बनेगा। इसी तरीके से मिथुन राशि है तो यह राजयोग नहीं बनेगा, कर्क राशि है तो नहीं बनेगा। इसी प्रकार से यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो यह राजयोग आपकी कुंडली में बनने के योग बनते हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि है तो नहीं बनेगा, तुला राशि है तो यह राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि है तो राशि स्वामी मंगल है तो यह राजयोग 100% बनेगा। धनु राशि है तो नहीं बनेगा। मकर राशि है, मकर राशि है तो 10 नंबर यहाँ लिखा है, या मंगल स्थित हो गया तो उच्च का हो गया तो यह राजयोग बन गया। इस तरीके से यदि 10 नंबर यानी मकर राशि है तो यह राजयोग बनेगा। कुंभ राशि है तो यह राजयोग बनेगा। मीन राशि है तो यह राजयोग नहीं बनेगा। अब आपने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं कि इस तरीके से हमारे पॉइंट्स में कुछ कट हो गया। जैसे मंगल बली नहीं है तो हमें क्या करना है, मंगल ग्रह का शुभ रत्न होता है मूंगा, उसे आपको धारण करना है। अब रत्न धारण करने से पहले आप एक एस्ट्रोलॉजर का सहारा जरूर लें, चलित कुंडली का देखना भी जरूरी है। हो सकता है आपके मंगल यहाँ पर स्वयं राशि स्थित हो, लेकिन चलित में यदि उसका मूवमेंट 12th हाउस में स्थित हो गया तो वह राजयोग कैंसिल हो जाएगा, राजयोग नहीं बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। केवल लग्न कुंडली का प्रेडिक्शन करके ही रत्न रिकमेंड नहीं किया जाता है, यह मैं आपको राय दे रही हूँ, तो इसका आप बहुत ध्यान रखें। इसी तरीके से मंगल यदि यहाँ पर स्थित है, उच्च का हो गया, लेकिन चलित में यदि 3rd हाउस में उसका मूवमेंट हो गया, मंगल यहाँ पर स्थित हो गया, तो भी यह राजयोग नहीं बनेगा, कैंसल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मूंगा रत्न धारण करके आपको देखना है मंगल हाँ पावर कम है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, राजयोग बना रहा है, तो सबसे फर्स्ट काम करना है रत्न धारण करना है। अब उसके बाद मंत्र जाप जरूर करें। मंगल ग्रह के बीज मंत्र होते हैं ओम अंग अंगारकाय नमः, उन मंत्रों का जाप करने से भी मंगल ग्रह से अच्छे लाभ हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। उसके अलावा आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। मंगल ग्रह का रुद्राक्ष होता है 3 मुखी रुद्राक्ष, तो यह रुद्राक्ष यदि आप धारण करेंगे तो उससे भी मंगल ग्रह से रिलेटेड बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होंगे। यह राजयोग बन रहा है, मंगल यदि यहाँ पर मूवमेंट हो गया तो रत्न हम नहीं धारण कर सकते, उस अवस्था में हमें रुद्राक्ष धारण करना है। तो रुद्राक्ष के माध्यम से भी हम मंगल को अच्छा कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से और रत्न के माध्यम से। दान आपको भूल करके भी नहीं करना है, मंगल ग्रह का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है, राजयोग बना रहा है, आप कई बार आपकी भ्रांतियां होती है, बहुत सी ऐसी भ्रांतियां होती है कि दान करने से ग्रह अच्छा होता है, नहीं, केवल नेगेटिव ग्रहों का ही दान करना चाहिए। अब कुंडली में जैसे ये अच्छे ग्रह होते हैं और बुरे ग्रह, तो जो बैड प्लैनेट्स हैं एक्चुअल में हमारी कुंडली में बैड प्लैनेट्स है। जैसे 4th हाउस का मालिक चंद्र है, अब चंद्र इसके नेगेटिव हो गया क्योंकि ये नीच राशि में स्थित है, तो राजयोग के फलों में कमी आ गई जातक के, तो इससे चंद्रमा का दान नहीं करना है, केवल जो बैड प्लैनेट्स है उन्हीं का ही दान करना है, ऐसा देखना पड़ता है सब कुछ। तो दान आप बिल्कुल भी भूल कर नहीं करें। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप दोस्तों इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द
पहुंच पाए। आपके कोई भी सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं, वीडियो कैसा लगा तो भी आप कमेंट्स के द्वारा बताएं, और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो वह भी आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अवश्य दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।